साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रेलवे नॉलेज में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पास नियम के बारे में। रेलवे में किस प्रकार के पास मिलते हैं, कितने पास मिलते हैं, उसके बारे में और उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो पास नियम में सबसे पहले आते हैं परिभाषा पे। रेल कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को सुविधा के कारणों से ड्यूटी के उद्देश्य से अन्य विशेष अवसरों पर रेलों से यात्रा करने के लिए निःशुल्क अथवा रियायती दर पर सुविधा देने का प्रावधान है, जो अनुषंगी लाभ के रूप में प्रदान की जाती है। इन्हें रेल सेवा पास नियम के नाम से जाना जाता है। इसके तहत निम्नलिखित प्रावधान हैं। सामान्यतः सभी रेल कर्मचारियों को सुविधा पास सीधे रास्ते से ही प्रदान किए जाते हैं। किसी अन्य रास्ते द्वारा यात्रा के लिए दूरी का अंतर 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। लंबी दूरी एवं तेज रफ्तार से चलने वाली रेलगाड़ियों द्वारा यात्रा करने के लिए 15% का अंतर होना आवश्यक नहीं समझा गया है। रेल कर्मचारी यात्रा के दौरान स्वेच्छानुसार यात्रा विराम किसी भी सीमा तक मांग कर सकता है। सुविधा पासों को देने के मामले में यदि आश्रित को उस पास में सम्मिलित किया जाता है तो 5 से अधिक परिवार के सदस्य नहीं हो सकते, लेकिन यदि आश्रित शामिल न हो तो परिवार के सदस्यों की संख्या 5 से अधिक भी हो सकती है। अधिकतम 2 आश्रितों को पास में सम्मिलित किया जा सकता है। पासों का किसी भी प्रकार का हस्तांतरण करना वर्जित है। इसके लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। नेक्स्ट है एमएससीपी योजना के तहत कर्मचारियों को वित्तीय पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाता है, किंतु उसे उच्च पद की परिस्थिति प्रदान नहीं की जाती। उदाहरण, ग्रुप डी को ग्रुप सी नहीं मिलता है और ग्रुप सी को ग्रुप बी नहीं मिलता है। अतः पास के मामलों में वित्तीय सीमा के तहत द्वितीय से प्रथम श्रेणी पास तो अनुमेय हो सकता है, किंतु अन्य लाभ जैसे पास की संख्या इत्यादि में इजाफा नहीं किया जाता है। पास पीटीओ अब मार्ग के कॉलम में भारतीय रेल और कोंकण रेलवे पर उपलब्ध शब्द लिखा जाता है। प्रत्येक रेलवे का नाम लिखना आवश्यक नहीं है। प्रथम श्रेणी पासधारी द्वारा परिचय का आरक्षण करने पर आरक्षण प्रवाह देना होता है। कर्मचारी कैलेंडर वर्ष के सभी पास पीटीओ का उपभोग कर चुका हो तो आरक्षण के उद्देश्य से उसे आवश्यकता पर 60 दिन पहले एक सेट पास पीटीओ अगले वर्ष के खाते से दिए जाने का नियम है, किंतु उस पर यात्रा 1 जनवरी या उसके उपरांत ही की जा सकती है। यह सुविधा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी प्रदान की जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि यदि किसी कर्मचारी के पास अकाउंट में पास ख़त्म हो गए हैं तो वह नेक्स्ट ईयर का पास 60 डेज़ पहले इशू करा सकता है, परंतु उस पर जो यात्रा होगी वो 1 जनवरी या उसके बाद ही वो कर सकता है। चालू कैलेंडर वर्ष के पास पीटीओ आगामी वर्ष में 30 मई तक जारी किए जा सकते हैं, जिसमें उपलब्धता तिथि 30 मई ही होगी। अब ये पास के प्रकार हैं, कितने प्रकार के पास होते हैं। तो पास के मेन 3 प्रकार होते हैं: ड्यूटी पास, सुविधा पास, विशेष या अन्य पास। ड्यूटी पास में मेटल पास, चेक पास, कार्ड पास, अन्य पास, निःशुल्क पास। सुविधा पास में पीटीओ प्रिविलेज टिकट ऑर्डर और प्रिविलेज पास। विशेष अन्य पास जो स्पेशल टाइप के पास होते हैं उसमें कौन से आते हैं: मानात पास, विधवा विधुर पास, आवासीय कार्ड पास, स्कूल चेक पास, स्कूल कार्ड पास, चिकित्सा पास, खेलकूद पास। आइए अब इसके बारे में जानते हैं अलग अलग। सबसे पहले ड्यूटी पास के बारे में जानते हैं। तो ड्यूटी पास गोल्ड पास होता है, सिल्वर पास, ब्रॉन्ज पास। गोल्ड पास, यह पास चेयरमैन रेलवे बोर्ड, सदस्य रेलवे बोर्ड, महाप्रबंधकों एवं उनके समकक्ष स्वतंत्र प्रभार वाले अधिकारियों को रेलवे बोर्ड द्वारा समस्त भारतीय रेलों पर परिवार के 4 सदस्यों सहित प्रथम एसी श्रेणी में 2 तथा शेष 2 अन्य श्रेणी में ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए अनुमति प्रदान करता है। सेकंड है हमारा सिल्वर पास। यह पास वरिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के समस्त अधिकारियों को रेलवे बोर्ड द्वारा ड्यूटी पर समस्त भारतीय रेलों पर परिवार के कुल 4 सदस्यों तक, जिसमें प्रथम एसी श्रेणी में 1 सदस्य तथा शेष सदस्य अन्य श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति प्रदान करता है। थर्ड है हमारा ब्रॉन्ज पास। ब्रॉन्ज पास कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान एवं उसके निचले पद के ग्रुप बी अधिकारी वर्ग को ड्यूटी पर रहते हुए यात्रा करने के लिए महाप्रबंधकों द्वारा उनकी क्षेत्रीय रेलों पर परिवार के कुल 4 सदस्यों को द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति प्रदान करता है। द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी के पात्र अधिकारी परिवार के सदस्यों को प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने हेतु किराए के अंतर का 1/3 भाग देना होगा। अब मेटल पास पात्रता की क्या शर्तें हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए। लेवल 8 से लेवल 11 तक कांस्य प्रथम ए श्रेणी पास। पात्रता अन्य ग्रुप ए और बी अधिकारी। लेवल 12 से 13 तक
कांस्य प्रथम श्रेणी ए पास, साथ में प्रथम श्रेणी एसी का प्राधिकार, जेजी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड प्लस सिलेक्शन ग्रेड अधिकारी। लेवल 14 से 15 तक रजत पास मिलता है, सिल्वर पास, एचएजी एवं एसएजी ग्रेड अधिकारी इंक्लूडिंग नॉन फंक्शनल ग्रेड। लेवल 16 से लेवल 17 में स्वर्ण पास मिलता है, गोल्ड पास, सीआरबी रेलवे बोर्ड मेंबर, डीजीज, जीएम अपेक्स स्किल सीआरएस, जीएम अदर एंड समकक्ष अधिकारी। उसके बाद आता है ड्यूटी कार्ड पास। ड्यूटी कार्ड पास में जिन अधिकारियों को ड्यूटी पर कैलेंडर महीने के दौरान अधिकतर समय कार्यस्थल से बाहर ड्यूटी पर रहना होता है तो उन्हें इस कारण उनकी पात्रता के प्रथम श्रेणी के अनुसार ड्यूटी कार्ड पास प्रदान किए जाते हैं। ये ड्यूटी कार्ड पास निर्धारित सेक्शन मंडलों अथवा क्षेत्रीय रेलों के लिए अथवा समस्त भारतीय रेलों पर यात्रा करने के लिए प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभागाध्यक्ष की अनुमति से प्रदान किए जाते हैं। इन ड्यूटी कार्ड पासों का नवीनीकरण जारी करने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के पश्चात किया जाता है। इन ड्यूटी कार्ड पासों के द्वारा कर्मचारी किसी भी समय किसी भी गाड़ी द्वारा प्रतिबंधित गाड़ियों को छोड़कर ड्यूटी कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में है चेक ड्यूटी पास। चेक ड्यूटी पास में क्या आता है, जिन रेल कर्मचारियों को मुख्यालय से बाहर प्रशासनिक कारणों से कभी कभी यात्रा करनी होती है उन्हें पात्रता के आधार पर ड्यूटी चेक पास अलग से बनाकर निर्धारित अवधि के लिए प्रदान किए जाते हैं। अन्य ड्यूटी पास रेल कर्मचारियों को कुछ विशेष कारणों जैसे इंजन निरीक्षण, फुटप्लेट निरीक्षण इत्यादि के लिए इंजन एवं ब्रेकवान पास विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा अलग से प्रदान किए जाते हैं। जिन स्टेशनों पर पास की किताब उपलब्ध नहीं होती एवं आकस्मिक प्रशासनिक कारणों से किसी भी कर्मचारी को बाहर ड्यूटी भेजना आवश्यक हो तो उन्हें सरकारी नियमों टेलीग्राम बुक पर आज्ञा प्रदान की जाती है जिसको वायर पास के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के पासों पर जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, तारीख, स्टेशन मोहर एवं अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश संख्या का विवरण लिखा जाएगा। उपनगरीय खंडों में गैंगमैन को किसी भी लोकल गाड़ी द्वारा ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए बकल पास प्रदान किए जाते हैं जिन्हें वह अपनी भुजाओं पर लगाए रखते हैं। बकल पास क्या होता है, ये गैंगमैनों को दिए जाते हैं। सेकंड है हमारा सुविधा पास। कर्मचारियों द्वारा नियुक्ति की तारीख को मुख्य आधार मानते हुए पासों की पात्रता श्रेणी को उनके वेतनमान अथवा वेतन के अनुसार निर्धारित किया गया है। रेल कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को 2 प्रकार के पासों की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है। सुविधा पास 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निःशुल्क पास जिसमें होता है जिसको बोलते हैं प्रिविलेज पास। सेकंड होता है पीटीओ, इसको बोलते हैं प्रिविलेज टिकट ऑर्डर या रियायती टिकट आदेश। रेल कर्मचारियों को प्रति कैलेंडर वर्ष में निम्न गणना के आधार पर निःशुल्क पास पीटीओ जारी किए जाते हैं। इसमें बताया गया है, सबसे पहले है राजपत्रित अधिकारी, राजपत्रित गेस्टेड ऑफिसर को 6 सेट और पीटीओ 4 सेट। जो प्रिविलेज पास होता है राजपत्रित अधिकारी को 6 सेट मिलता है और पीटीओ 4 सेट। अब अराजपत्रित अधिकारी में 5 वर्ष की सेवा अवधि तक 1 सेट पास मिलता है और 4 सेट पीटीओ मिलता है। और 5 वर्ष से अधिक की सेवा अवधि हो जाती है तो 3 सेट पास मिलता है और 4 सेट हमारा पीटीओ मिलता है। विशेष वर्ग प्रशिक्षु, जो राजपत्रित गेस्टेड ट्रेनीज होती हैं, स्वयं एवं पत्नी के लिए उनको 2 सेट पास मिलता है और 4 सेट पीटीओ मिलता है। प्रोफेशनल प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षु अराजपत्रित प्रशिक्षु होते हैं, स्वयं केवल उनको सेल्फ के लिए मिलता है, 1 सेट हमारा पास मिलता है। अब इसमें है पासों की पात्रता। तो पासों की पात्रता में ग्रुप ए एवं ग्रुप बी राजपत्रित गेस्टेड जो ग्रुप ए और ग्रुप बी होते हैं उनको प्रथम श्रेणी एसी सफ़ेद पास मिलता है। सभी ग्रुप सी के कर्मचारी होते हैं उसमें ग्रेड पे 4200, लेवल 6 एवं अधिक को प्रथम श्रेणी हरा पास, ग्रेड पे 2800 लेवल 5 द्वितीय श्रेणी ए पीला पास, ग्रेड पे 1800 एवं 2800 लेवल 1 से 4 के बीच द्वितीय श्रेणी गुलाबी पास। इसमें मेन इंपॉर्टेंट कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम श्रेणी का पास किस कलर का होता है, द्वितीय श्रेणी ए का पास किस कलर का होता है, द्वितीय श्रेणी पास किस कलर का होता है, प्रथम श्रेणी ए का पास किस कलर का होता है। यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। जिन कर्मचारियों के ग्रेड पे 1800 2800 लेवल 1 से 4 के बीच है और 3 सेट पास जारी किए जाते हैं उन्हें वर्ष में 1 सेट द्वितीय श्रेणी ए व 2 सेट द्वितीय श्रेणी सुविधा पास जारी किए जाएंगे। सुविधा पास एवं पीटीओ की अवधि निम्न प्रकार होगी।
पूरा सेट निःशुल्क पास जारी करने की तारीख से 5 महीने की अवधि तक, आधा सेट निःशुल्क सुविधा पास जारी करने की तारीख से 5 महीने की अवधि तक, रियायती टिकट आदेश पीटीओ जारी करने की तारीख से 5 महीने की अवधि तक। बाहरी एवं वापसी यात्रा के लिए पीटीओ अलग अलग प्रदान किए जाते हैं एवं इन पर भारतीय रेल में किसी भी स्टेशन से टिकट जारी कराया जा सकता है। परिवार की परिभाषा। अब पास में जो परिवार है उसकी परिभाषा क्या है जिसके आधार पर पास मिलता है? कर्मचारी की पति पत्नी चाहे वह रोजगार में हो अथवा नहीं, पुत्र जिसकी आयु 21 वर्ष से कम हो तथा जो कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो, 21 वर्ष से अधिक आयु का पुत्र जो मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान में अध्ययनरत हो, किसी भी आयु की अविवाहित पुत्री चाहे वह रोजगार में हो अथवा नहीं, विधवा पुत्री यदि कर्मचारी पर आश्रित हो, तलाकशुदा पुत्री यदि कर्मचारी पर आश्रित हो, अशक्त पुत्र किसी भी आयु का। आश्रित की परिभाषा। डिफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट। कोई भी व्यक्ति आश्रित तभी माना जाएगा जब उसके माता पिता जीवित नहीं हो तथा उसके किसी भी स्रोत से आमदनी कर्मचारी के मासिक प्रतिलिपियों से 15% या ₹9,000 प्लस डीए को मिलाकर राशि से कम हो, या सीमा डीए की दरों में परिवर्तन होने पर बदलती रहती है। निम्नलिखित को आश्रित माना जा सकता है। आश्रित में विधवा माता, तलाक प्राप्त माता भी, अविवाहित या विधवा बहन, भाई या सौतेला भाई 21 वर्ष से कम आयु और कर्मचारी के साथ रहते हुए आश्रित हो। किसी भी आयु का विकलांग या अशक्त भाई, भाई जो मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था का छात्र हो, बहन जिसे कानूनी तलाक मिल गया हो और जो कर्मचारी के साथ रहते हुए आश्रित हो। अब परिचर की परिभाषा। परिचर क्या होता है? वह व्यक्ति जो कर्मचारी की निजी सेवा में हो चाहे उसे वेतन मिलता हो अथवा नहीं, परिचय की परिभाषा में आता है, जिसे प्रथम श्रेणी ए एवं प्रथम श्रेणी पासधारक कर्मचारी यात्रा के दौरान दूसरी श्रेणी में अपने साथ यात्रा पर ले जा सकते हैं। यदि राजधानी या शताब्दी गाड़ी में कर्मचारी यात्रा करे तो परिचर को अलग से दूसरी गाड़ी का पास भी जारी किया जा सकता है। सहचर। सहचर कंपेनियन। 65 वर्ष से अधिक आयु के रेल कर्मचारी जो प्रथम श्रेणी के पास की पात्रता रखते हों उन्हें सहचर ले जाने की अनुमति है, बशर्ते कि कर्मचारी स्वयं सहचर के साथ द्वितीय श्रेणी स्लीपर में यात्रा करें। ये परिचर और सहचर, मेन कन्फ्यूजन जो इसमें होता है परिचर और सहचर में, ये इसकी डिफिनेशन है। मानार्थ पास। सेवानिवृत्त होने वाले रेल कर्मचारियों को आरक्षक सेवा के आधार पर निम्न गणना के अनुसार मानार्थ पास प्रदान किए जाते हैं। पहला है राजपत्रित अधिकारी। राजपत्रित अधिकारी में जिसने 20 वर्ष से अधिक की सेवा अवधि तक सेवा की हो 3 सेट पास मिलता है उसको। अराजपत्रित ग्रुप सी कर्मचारी वर्ग 20 वर्ष से अधिक की सेवा 2 सेट। अराजपत्रित ग्रुप डी कर्मचारी 2 सेट। नेक्स्ट है विधवा पास, विडो पास। सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी को मानार्थ पास प्रदान किए जाते हैं यदि उनकी मृत्यु सेवानिवृत्ति के पश्चात हो जाए तो प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के दौरान दिए जाने वाले मानार्थ पासों के ठीक आधे सेट उनकी विधवा विधुर को दिए जाएंगे। जो मानार्थ पास होते हैं, मानार्थ पास के ठीक आधे सेट उनकी विधवा विधुर को दिए जाएंगे। दिनांक 12/3/1987 के पश्चात 2 सेट पीटीओ कम करने पर विधवा विधुर पास की योजना लागू की गई। इसके अंतर्गत अब सभी रेल कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष 6 सेट पीटीओ के बजाय 4 सेट पीटीओ ही प्रदान करने का प्रावधान है। यह सुविधा उन कर्मचारियों की विधवा विधुर को भी मिल सकेगी जो 12/3/1987 से पहले सेवा में थे, किंतु उन्हें पीटीओ के 2 सेट के कल्पित मूल्य को एकमुश्त 250 रुपये का भुगतान करना होगा। यह भुगतान मंडल कैशियर के द्वारा नगद या उस रेलवे से जहां विधवा पास लेना चाहती है वे सब मुख्य लेखाधिकारी के नाम डीडी द्वारा जमा कराया जा सकता है। उन कर्मचारियों की विधवा विधुर जो कि इस योजना के प्रारंभ होने से पूर्व ही गुजर गए थे, उनकी विधवा विधुर को 250 रुपये रेलवे राजस्व में जमा करवा देने पर एवं उस मृतक कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र पीपीओ की प्रति एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर देने पर विधवा विधुर पास दिए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट है हमारा आवासीय कार्ड पास। यह पास उन कर्मचारियों को मिलते हैं जो अपनी ड्यूटी स्थल से दूर रहते हैं तथा यह उन सेक्शनों पर उनके कार्यस्थल तक जाने के लिए दिए जाते हैं जहां पर यह सुविधा पहले से लागू की गई थी। इनमें प्रथम श्रेणी कार्ड पास की पात्रता वही होगी जो सुविधा पास व स्कूल कार्ड पास के लिए होती है। यह पास स्थानीय दूरी के प्रतिबंध 100 किलोमीटर के आधार पर जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा स्कूल चेक पास।
जिन रेल कर्मचारियों के कार्यस्थल के स्टेशन पर उचित माध्यम अथवा उचित स्तर का स्कूल अथवा कॉलेज ना हो तो उनके बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी अन्य जगह पर बाहर जाना होता है जहां से वे प्रतिदिन लौटकर नहीं आ जा सकते, या शिक्षण संस्थान भारत सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए। इन शिक्षण संस्थानों की 3 दिन अथवा उससे अधिक अवधि की सरकारी छुट्टी होने पर स्कूल चेकपास शिक्षण संस्था के स्टेशन से कर्मचारी के मुख्यालय के स्टेशन तक आने जाने के लिए प्रदान किया जाता है। प्रति स्कूल सत्र के दौरान प्रत्येक विद्यार्थी को एक तरफा यात्रा के लिए 6 पास दिए जाते हैं। ये सुविधा पास के अलावा हैं और उसी दर्जे के होते हैं जिसका कर्मचारी पात्रता रखता हो। यदि पति व पत्नी दोनों रेल कर्मचारी हों तो दोनों में से किसी एक के खाते से ही दिए जाते हैं। 18 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु के लड़के और किसी भी आयु की लड़की के साथ उसी दर्जे के पास में माता व पिता अभिभावक को शामिल किया जाता है। अभिभावक को बच्चे को स्कूल से लाने छोड़ने या अकेले वापस लौटने के लिए भी पास दिया जाता है। इस यात्रा को स्कूल पास के आधे सेट में ही गिना जाता है, अलग से नहीं। परिचर यदि अभिभावक बनकर जाए तो उसे दूसरे दर्जे का पास मिलता है। स्कूल चेक पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था में प्रवेश लेने के लिए प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा, प्रवेश हो जाने पर वहां जाने के लिए, प्राइवेट प्रशिक्षार्थी के रूप में फॉर्म भरने जाने के लिए, स्कूल से हटाए जाने पर, स्कूल की अध्ययन पर्यटन यात्रा के लिए भी स्कूल पास दिए जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियरिंग, MBA, CA, कंप्यूटर पाठ्यक्रम इत्यादि में अध्ययन के दौरान स्कूल चेक पास दिया जाता है, लेकिन MD करने वाले चिकित्सा पाठ्यक्रम के दौरान स्कूल चेक पास अनुमेय नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियरिंग, MBA, CA, कंप्यूटर पाठ्यक्रम के लिए तो स्कूल चेक पास दिया जाता है, परंतु MD करने के लिए नहीं दिया जाता है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये है, 18 वर्ष से कम आयु के लड़का और लड़की होती है। 18 वर्ष से कम आयु का लड़का और लड़की चाहे जितनी भी आयु का हो, उसे माता पिता को भी शामिल किया जाता है। पहले हमने बताया था स्कूल चेक पास, इसमें है स्कूल कार्ड पास। जिन रेल कर्मचारियों के कार्यस्थल के स्टेशन पर उचित माध्यम अथवा उचित स्तर का स्कूल अथवा कॉलेज ना हो तो उनके बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी अन्य जगह पर बाहर जाना होता है जहां वे प्रतिदिन लौटकर आ जा नहीं सकते। इस कर्मचारी के निवास स्थान और स्कूल 100 किलोमीटर की दूरी तक स्टेशन के बीच यात्रा करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। इस पर पात्रता की शर्तें लागू होती है। नेक्स्ट है हमारा चिकित्सा पास। जिन रेल कर्मचारियों के कार्यस्थल के स्टेशन पर रेलवे अथवा चिकित्सालय सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई हो तो वहां के रेल कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को नज़दीकी रेलवे हॉस्पिटल में चिकित्सा सुविधा के लिए आने व जाने के लिए चिकित्सा पास प्रदान किए जाते हैं। रेलवे चिकित्सा अधिकारी यदि चाहे तो इन मरीज कर्मचारियों अथवा उसके आश्रित परिवार के सदस्यों को विशेष चिकित्सा लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य बड़े चिकित्सा केंद्र में भेज सकते हैं एवं इस कारण उन्हें निःशुल्क चिकित्सा पास पात्रता श्रेणी के अनुसार प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा खेलकूद पास। रेल कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को खेलकूद, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक, संगीत, नाटक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए निःशुल्क खेलकूद पास प्रदान किए जाते हैं। रेलवे की कर्मचारी कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी तौर पर जिन कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक छुट्टी देने का प्रावधान है उन्हें इस प्रयोजन के लिए निःशुल्क विशेष पास भी प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनियन के पदाधिकारियों को पास। कर्मचारी एवं प्रशासन के मध्य मधुर संबंध बनाए रखने के लिए सभी यूनियन कार्यकारिणी सदस्यों को यूनियन की बैठक में भाग लेने के लिए यूनियन कार्ड पास एवं चेक पास प्रदान करने का प्रावधान है। अन्य विशेष पास में सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु पर सेटलमेंट पास, न्यायालय में हाजिर होने के लिए निलंबित रेल कर्मचारियों का पास, शारीरिक रूप से अपंग कर्मचारियों को परिचय सहित उच्च श्रेणी सहित पास, अर्ध रेल संस्थाओं के कर्मचारियों को पास जैसे रेलवे इंस्टीट्यूट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रबंधन समितियां इत्यादि, अनुशासनिक कार्यवाही में जांच अधिकारी, बचाव सलाहकार को पास, पहली नियुक्ति पर पास, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पास, हिंदी सलाहकार समिति, रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति, यात्री सुविधा समिति इत्यादि गैर रेल कर्मचारी संगठनों को पास। पर्वतारोहण एवं लंबी पैदल यात्रा अभियान दल में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को दिए जाने वाला पास, लाइसेंसधारी कुलियों को मानार्थ पास, कर्मचारी शिक्षा योजना के लिए पास, कर्मचारी हित निधि द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक होम्योपैथिक आयुर्वेदिक चिकित्सकों को मानार्थ पास, अनुकंपा के आधार पर बुलाए गए अभ्यर्थियों को परीक्षा इंटरव्यू के लिए पास। तो साथियों, इस वीडियो में हमने आपको पास बताया, पास की क्या पात्रता होती है, कितनी संख्या में कौन सा पास दिया जाता है, विशेष प्रकार के कौन से पास होते हैं उसके बारे में बताया। साथियों, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।